मन्दिरमुदारमवद्भेदे पीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री कुमुद चंद्र देव की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्री श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। तीर्थंकर भगवान का जीवन, उनका चरित्र हमारे चरित्र को बदल दे, तब तो बात में कुछ है। वे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने तीर्थंकर पद पाया, उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, उन्होंने अपने को सुखी बना लिया। उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? कुछ हुआ? बताइए आप लोग। समावसरण उनका लगा, 8 प्रातिहार उन्हें मिले, 12 सभा उनकी लगी, देवता उनका उपदेश सुनने आए। आपको क्या मिला? क्या मिला आप लोगों को? कौन सा लाभ ले लिया आपने? भगवान अपने सुख में से रंच मात्र एक सुख का कण भी हमें नहीं दे सकते। दे सकते? दे सकते? बताओ। अपनी शक्ति में से एक थोड़ी सी शक्ति भी वे हमें नहीं दे सकते। अपने ज्ञान से जो उपादान शक्ति उनके भीतर थी, उसे प्रकट करके उन्होंने जो ज्ञान पाया, उस अपादान शक्ति को हमें क्या दे सकते? दे सकते? नहीं दे सकते। तो फिर आपको क्या लाभ हुआ भगवान से? हाँ, ऐसे 24 तीर्थंकर हो गए, पार्श्वनाथ हो गए, महावीर भी हो गए। हर वर्ष आप उन तीर्थंकरों के कल्याणक मनाते हो, ढोल बाजा बजाते हो, शोभा यात्रा निकाल लेते हो और दुकान बंद रख लेते हो और खा पी करके आ जाते हो। यही है ना? और क्या करते हो? कुछ करते हो इसके अलावा? फिर क्या लाभ हुआ? कैसे कह सकते हो कि आपको लाभ हुआ? बात तो तब है उनके कल्याणक को मनाकर, उनकी पूजा को करके हमें कुछ प्राप्त हो तो सार्थकता है, अन्यथा क्या है? अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे कल्याणक बहुत मनाए, ऐसी पूजा बहुत की, सब कुछ किया, लेकिन जैसे थे पहले वैसे ही रहे। एक अज्ञानी व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति, जिसे कुछ समझ में नहीं आता है, वो ऐसा रह जाए तो क्षम्य माना जाता है। लेकिन आप जन्मजात विद्वान हो, ठीक है, क्योंकि अच्छे कुल में पैदा हुए, आपके पूर्वज बड़े अच्छे रहे, उन्होंने संस्कार आपको जन्म से दिए हैं। सबको जन्म से मिला है ना। आप लोग यहाँ बैठे हो, आपका मन कर जाता है कि भगवान के पास आ जाए, मन कर जाता है गुरु के दर्शन करने आ जाए, तो किसके संस्कार हैं? किसके द्वारा दिए हुए संस्कार? उन्हीं के द्वारा दिए हुए संस्कार है, उनके द्वारा किया हुआ उपकार है। वे तो अपना कार्य करके चले गए, आपने क्या कार्य किया आगे? महान लोगों की पहचान होती है
वो उस लेगेसी को आगे बढ़ाने वाला होता है, उस विरासत को आगे बढ़ाने वाला होता है। जो विरासत उससे अपनी बाप दादा से मिलती है ना, सपूत वो होता है उस विरासत को आगे बढ़ाए, न कि खा पी करके उड़ा दे। कुछ पूत ऐसे होते हैं अपनी बाप दादा की संपत्ति को खा पी करके 13 दिन में उड़ा के साफ कर देते हैं। तो ऐसा पूत कैसा पूत माना जाता है? सपूत तो नहीं माना जाता है। कौन माना जाता है? वो कपूत माना जाता है। तो आप लोग सपूत हो कपूत हो? नहीं, पैसों के क्षेत्र में तो सपूत हो, तो मानना पड़ेगा। संसार के क्षेत्र में तो सपूत हो, क्योंकि सबने अपने बाप दादा की संपत्ति से आगे बढ़ करके काम किया है। क्योंकि आपके पिता जो आए थे, दादा आए थे, एक लोटा छन्ना लेकर के, 2-4 जोड़ी कपड़े लेकर के ये यहाँ आए थे। मंदिर के मकान में रहते थे, किराए के मकान में रहते थे, 2 कमरे के मकान में रहते थे। ऐसी है ना सबका इतिहास। और अब क्या स्थिति है? अब क्या स्थिति हो गई? अब लोगों को दे रहे हो, पहले लोगों से लेते थे, अब लोगों को बांट रहे हो। पहले हाथ नीचे रहता था, अब हाथ ऊपर हो गया है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट तो बहुत आया है। सांसारिक क्षेत्रों में, अर्थ के क्षेत्र में, अर्थ पुरुषार्थ में तो बहुत विकास हुआ है। अब धर्म पुरुषार्थ की बात कर लेते हैं। जो संपदा आपको अपने पूर्वजों से मिली, पिता से मिली, दादा से मिली, धार्मिक क्षेत्र में, उस विषय में क्या बात है, क्या हाल है? बढ़ाया है कि घटाया है? बढ़ाया है। आप लोग किसके वंशज हो? किसके वंशज हो यहाँ पे? महावीर के वंशज बैठे हैं अपन सभी। पार्श्वनाथ के वंशज बैठे हैं। तो जो वंशज होता है अपने उस पूर्वज का नाम आगे बढ़ाने वाला होता है, न कि मिट्टी में मिलाने वाला होता है। तो बताइए, आपने अपने प्रभु का नाम आगे बढ़ाया कि मिट्टी में मिला दिया? क्योंकि एक भक्त ऐसा होता है वो अपने भगवान का नाम आगे भी बढ़ा सकता है। ये शक्ति भगवान के पास नहीं होती, ये शक्ति मात्र भक्त के पास होती है। यहां भगवान मार खा जाते हैं। भगवान स्वयं कभी अपना नाम प्रमोट नहीं करते दुनिया में। भगवान स्वयं कभी अपने मुख से नहीं कहते कि मैं भगवान हूं। भगवान स्वयं कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करो। भगवान स्वयं कभी नहीं कहते कि मेरी भक्ति करो। कभी नहीं कहते। कोई भी तीर्थंकर कभी नहीं कहते। यहां भगवान जब अपनी बात आती है तो वहां मौन हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। आचार्य श्री कभी नहीं कहते थे अपने मुख से कि मेरे लिए मेरे पास आया करो, आहार दान दिया करो, पूजा किया करो, चौके लगाया करो, विहार कराया करो। कभी किया? कहाँ आचार्य श्री ने किसी से कहा हो? क्यों पूछ रहे हैं? जो बहुत ज़्यादा जुड़े हो, अंदर के भक्त हैं, उनसे पूछ रहे हैं। हाँ, जो बहुत क्लोज रहे हो आचार्य से, क्योंकि ऐसी बातें माइक में नहीं की जाती, धीरे धीरे कही जाती है। बताइए, पुराने बुजुर्ग हैं, उनसे पूछ रहे हैं। कभी आचार्य ने पास में बुला करके कान में कहा कि जब मैं विहार करूं तो मेरी व्यवस्था कर दिया करो? कि वैसा क्या जी कहा? कभी नहीं कहा ना। ये महापुरुष के लक्षण होते हैं। जो तीर्थंकर होते हैं, महापुरुष होते हैं, आचार्य भगवान होते हैं, वे कभी नहीं कहते कि आप हमारे पास आया करो, हमारी व्यवस्था किया करो, हमारी पूजा किया करो, हमारा गुणगान गाया करो। वे अपने बारे में हमेशा मौन रहते हैं। गुरु की प्रभावना उनके शिष्य करते हैं। आचार्य भगवान भारत देश में कई ऐसे शहर जहां कभी गए नहीं, कभी नहीं गए, कभी नहीं गए, लेकिन वहां के भक्त गुरुदेव के पास बहुत आए। कैसे आ गए? जो शिष्यों ने चातुर्मास वहां की, जो आरिकाओं ने चातुर्मास वहां किए, उनके शिष्यों ने अपने गुरु का गुणगान गाया, उनकी चर्या का बखान किया, उनके रूप को, उनके स्वरूप को बताया, तो जनता के मन में भाव आया कि हम उन गुरु के दर्शन करना तो चाहिए। कभी विदेश गए आचार्य श्री? अमेरिका, जापान, कभी आंध्रा, केरला,
नहीं गए, विशाखापट्टनम भी नहीं गए, हैदराबाद भी नहीं गए, दिल्ली भी नहीं गए, कल कहीं नहीं गए, फिर भी वहाँ के भक्त कैसे आ गए बताना। तो ये कार्य करने वाले भक्त होते हैं, गुरु नहीं होते हैं। गुरु की प्रभावना करने वाले, भगवान की प्रभावना करने वाले भगवान नहीं होते हैं, उनके भक्त होते हैं। जब भगवान का समोसरण लगता है ना, तो वो देव जो होते हैं सबको बुलाते हैं, ईते तैती त्वरितम, आइए आइए, भगवान का समोसरण लगा है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनिए अपने जीवन का कल्याण के लिए। देवता पुण्य समझते हैं कि हम सबको आह्वान करते हैं। और नंदी छोड़ भक्ति में बड़े अच्छे से आचार्य भगवान ने वर्णन किया है, देवता आओ आओ यहाँ विराजे, ऐसी कुछ है हिंदी में भक्ति जो, आइए यहाँ 3 लोक के नाथ विराजित हैं, उनकी दर्शन करें आप। ये कार्य किसका होता है? उनके भक्त का होता है। तो आप कैसे भक्त हो? कितने लोग कह सकते हैं कि उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान का नाम रोशन किया, उन्होंने महावीर प्रभु का नाम ऊपर उठाया अपने आचरण से, अपने समर्पण से, अपनी भक्ति से, अपने त्याग से? कितने लोग कह सकते हैं? हमें पहचान भगवान से नहीं, भगवान को पहचान हमसे मिली। अपने पिता के नाम से तो हर कोई जाना जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात। आपकी आइडेंटिटी किससे होती है? हर बेटा कहता है कि मैं उस पिता का पुत्र हूँ, मेरे पिता का नाम ही है, मैं उस गांव से आया हूँ, मैं उस शहर से आया हूँ, मैं उस राज्य से आया हूँ। अपने पिता के नाम से हर कोई जाना जाता, अपने गांव के नाम से हर कोई जाना जाता है, अपनी माँ के नाम से हर कोई पहचाना जाता है। बात तो तब है जब आपके द्वारा आपके पिता पहचाने जाए। तो समझना, उस पुत्र ने अपने जीवन में कुछ किया है, अब पिता की पहचान पुत्र से हो रही है। हम सब किसके शिष्य हैं? आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आचार्य श्री के हम शिष्य हो गए। आचार्य श्री किसके गुरु हैं? आचार्य श्री ने गुरु किससे बनाया? अच्छा एक बात बताएं, दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी को पहचान किससे मिली? दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी को पहचान आचार्य श्री से मिली कि आचार्य श्री को पहचान ज्ञान सागर जी से मिली? बताओ, आप लोग बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, ज्ञान आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी को पहचान दिलाने वाले कोई थे तो आचार्य श्री विद्यासागर जी थे। शिष्य एक ऐसा भी हुआ, उनकी साधना ऐसी भी हुई कि उनकी साधना से, उनके त्याग से, उनकी तपस्या से, उनकी प्रभावना से उनकी गुरु की प्रभावना फैली। ठीक है, वे गुरु बहुत महान थे, लेकिन वे अपने क्षेत्र तक सीमित थे, अपने गांव तक सीमित थे, उसके अलावा कहीं नहीं जाने जाते थे। तो उनको नेशनल से इंटरनेशनल बनाने वाले कौन हुए? आचार्य श्री। आपने अपने भगवान को कौन सी पहचान दिलाई? हम ये तो जानना चाहते हैं। कभी आपने अपने पिता को पहचान दिलाई है? कितने पुत्र ऐसे हैं जो हाथ खड़े करके कह सकते कि नहीं, हमसे हमारे पिता पहचाने जाते हैं? चलो लोक व्यवहार में पूछ रहे हैं। यदि हमने जीवन में कुछ ऐसा कार्य नहीं किया तो जीना बेकार है। जीना तो वो जीना कहलाता है जब आपके द्वारा आपके बड़ों को पहचान मिले, तो सार्थकता है, अन्यथा कोई सार्थकता नहीं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं हम कह दें कि हम महावीर भगवान के वंशज है, कोई बड़ी बात नहीं। मुंह ही चलाना, उसमें कुछ नहीं करना। हम आपका कुछ नहीं गया इसमें। आप उस कुल में पैदा हो गया, जैन कुल में पैदा होने के लिए आपने क्या किया? कुछ किया? कुछ नहीं किया। महावीर भगवान के वंशज बनने में आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया, वो तो आप पैदा हो गए, जन्म से मिल गया वो तो आपको कुल। जन्म से आप घोषित हो गए कि आप जैन हो, जन्म से आप घोषित हो गए कि आप महावीर भगवान के वंशज हो।
बात तो तब है जब आपके द्वारा महावीर भगवान पहचाने जाए। हो सकता है ऐसा? हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या लगता है आपको, आप महावीर भगवान को पहचान दिला सकते हो कि हम बड़ी बात कर रहे हैं? बताइए, पहचान दिला सकते हो महावीर भगवान को? नहीं दिला सकते। यही सबसे घटिया सोच है आपकी। सिद्धों को पहचान किसने दिलाई? नहीं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान को पहचान किसने दिलाई? मैना सुंदरी ने दिलाई सिद्ध चक्र महामंडल विधान को। बड़े कौन है? सिद्ध भगवान है कि मैना सुंदरी बड़ी है? सिद्ध भगवान बड़े हैं, लेकिन पहचान दिलाने वाली कौन हो गई? मैना सुंदरी एक श्राविका हो गई। ऐसी उसने भक्ति की, ऐसी भक्ति की कि सारी दुनिया में सिद्ध चक्र महामंडल विधान फेमस हो गया। अब लोग सिद्धों की आराधना सिद्धों के कारण नहीं कर रहे हैं, किसके कारण कर रहे हैं? आप जब भी अष्टानी का पर्व आता है, जब भी जीवन में कुछ विपत्ति आती है, जब भी कोई बीमारी आ जाती है, सिद्ध चक्र विधान करने बैठ जाते हो। किसके कारण? सिद्धों के कारण नहीं बैठ रहे आप। सिद्धों के कारण आप मैना सुंदरी के कारण सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हो। जीवन में मैना सुंदरी ने कुछ ऐसा गजब का कार्य किया, ऐसा कार्य किया कि वो गई, न जाने करोड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी पूरा चौथा काल बीत गया, पंचम काल है, आज भी फेमस है वो सिद्ध चक्र महामंडल विधान। सिर्फ और सिर्फ एक नारी के बल पर, उसकी भक्ति के बल पर। उसने ऐसी भक्ति दिखाई कि लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी सिद्धों से मैना सुंदरी को याद नहीं करते, मैना सुंदरी से सिद्धों को याद करते हैं। बस ऐसा कार्य यदि हमने अपने जीवन में कर लिया तो मानना जीवन हमारा सार्थक है। नहीं है तो ऐसा जीवन तो कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है? पैदा होकर के मर जाते हैं, पेट भर लेते हैं। पशु भी जी लेता है, पैदा होता है, पेट भर के चला जाता है। कौन सी बड़ी बात है? आपने जन्म लिया, बड़े हो गए, बच्चों को पैदा कर दिया, बच्चों को इस योग्य बना दिया, वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। कौन सी बड़ी बात है? दुनिया का हर इंसान ये काम कर जाता है। पापी से पापी व्यक्ति भी कर जाता, नहीं करता? पापी से पापी व्यक्ति भी बच्चे पैदा कर लेता है, पापी से पापी व्यक्ति भी अपने बच्चों को पैरों पे खड़े कर देता है, इस योग्य बना देता है। और आपने वो काम किया तो कौन सा बड़ा कार्य कर लिया? लगता है बड़ा कार्य? नहीं। आपको लगता है कि महाराज जी मैंने 3 बच्चे पैदा किया, तीनों को इस योग्य बना दिया, तीनों अपने पैरों पे खड़े हो गए, सबकी अच्छी अच्छी दुकान हो गई, सबके पास अपने अपने मकान हो गए। ये बड़ा कार्य नहीं कहलाता। बल्कि इससे भी अच्छे तरीके से एक पापी अपने बच्चों को पाल सकता है, पाल लेता है। हो सकता है जो आप ना दे पाए अपने बच्चे को, वो अपने बच्चे को दे करके चले जाता है। कई ऐसे मिल जाएंगे उदाहरण आपको, जो 1 नंबर के पापी होंगे, व्यसनों में लीन होंगे, लेकिन उनके बच्चे बड़े अच्छे हैं। किसने कार्य किया? उसने कार्य किया। तो आप लोगों ने यही किया ना जीवन भर, है ना? क्यों बताइए? यही किया ना। जन्म ले लिया, बड़े हो गए, शादी हो गई, विवाह हो गया, व्यापार करने लगे, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, बच्चों को इस योग्य बना दिया, वो भी अपने पैरों पे खड़े हो गए। कार्य तो बहुत अच्छा कर लिया, लगता है बहुत अच्छा कर लिया। बात तो तब है जब धार्मिक क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य करके देखा हो कि हाँ, ये ऐसा भक्त है भगवान का, ये ऐसा भक्त है भगवान का, इसकी भक्ति से पार्श्वनाथ भगवान फेमस हो गए। ये ऐसा भक्त है भगवान का, इसके त्याग से वो मंदिर फेमस हो गया, उसके व्रत से वो व्रत फेमस हो गया, उसकी पूजा करने से वो विधान फेमस हो गया, उसके दान देने से दुनिया दान देना सीख गई, उसकी तपस्या से दुनिया तपस्या की ओर अग्रसर हो गई, उसके मंदिर आने से दुनिया मंदिर आने लगी, उसके आचरण को देख करके लोग व्यसनों से मुक्त हो गए। कह सकते हो आप? कितने लोग ये कह सकते हैं? जब ये होने लगे तब मानना आपका जन्म लेना सार्थक है। नहीं है तो पशु पक्षी, भेड़ बकरी, कीड़े मकोड़े, उन्हीं की कैटेगरी में।
बुरा लग रहा है ना? नहीं लग रहा हमारी बात बुरी नहीं लग रही? कितने ढीठ हैं आप लोग, आपको हमारी बात बुरी भी नहीं लगती। कुछ लगता ही नहीं आपको, हम कितना भी बोलते हैं आपको बुरा ही नहीं लगता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कान में जू ही नहीं रेंगती, हाँ, खून ही नहीं खोलता कि नहीं महाराज जी अब हम बदल कर रहेंगे अपने आप को, हम उस भेड़ बकरी की भांति जीवन नहीं जिएंगे, पशु पक्षी की भांति जीवन नहीं जिएंगे, कीड़े मकोड़ों की भांति जीवन नहीं जिएंगे, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं जिएंगे, हम कुछ ऐसा भी कार्य करेंगे जिससे हमारा धर्म पहचाना जाए, जिससे हमारे भगवान पहचाने जाए, जिससे हमारे भगवान की प्रभावना हो जाए, जिससे हमारे धर्म की प्रभावना हो जाए। तो हो कुछ। महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव आ रहा है। कितने महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मना लिए होंगे आप लोगों ने? कितने मनाए होंगे? जितनी उम्र हो गई उतने मना लिए होंगे ना? क्या परिवर्तन आया इतने वर्षों में? महावीर बने कि महाकायर बन गए? महावीर की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि महाकायर की ओर अग्रसर हो रहे हो? किस ओर अग्रसर हो रहे हैं? महावीर का एक जीवन था और एक आप कायरों का जीवन है। जीवन तो उनका भी था, जीवन तो आपका भी है। उनके जीवन को देख करके, उनके चरित्र को पढ़ करके, उनकी शैली को देख करके लोग आतुर हो उठते थे कि मैं कब इस राह पे चलूं। और एक आप लोगों का जीवन है, आपके जीवन को देख करके, आपकी शैली को देख करके लोग कान पकड़ लेते हैं, भगवान वो दिन कभी ना आए इस रास्ते पे चलना पड़े, है ना? एक वे थे जिनके जीवन चरित्र को देख करके दुनिया लालायित रहती थी कि मैं कब वैसा बनूं, उस रास्ते पर कदम बढ़ाऊं। और एक आज के लोग हैं जिन्हें देख करके लोग छिड़क जाते हैं। भगवान दूर से बचाना ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों से दूरी बहुत अच्छी है। कौन सी कैटेगरी में आप बताइए? आपको देख करके दुनिया यह मानती है कि हम आपसे नजदीकियां बढ़ाएं कि आपसे दूरियां बढ़ाएं। आपके पास लोग आने के लिए इंतजार करते हैं कि आपके पास आने के लिए कतराते हैं? पता चल जाएगा। हाँ, कितने लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं जो दुनिया मिलने के लिए आपसे बेताब रहती है। नहीं, इनसे मिल करना, इनसे तो मिलना है हमें। हाँ, अधिकांश लोग ऐसे हैं उनसे मिलने के लिए नहीं, उनसे मिलने को कतराती होगी, दूर भागती होगी। कहीं सामने दिख जाए तो रास्ता काट लेते हैं। जो अशुभ शगुन माना जाता क्या होता है? लोग उस व्यक्ति से दूर हट करके चलना चाहते, बोले इसके दर्शन सवेरे सवेरे हो जाएं तो पूरा दिन खराब हो जाए, है ना? और कुछ ऐसे होते हैं लोग लालायित रहते, भैया सवेरे सवेरे इसके दर्शन हो जाए तो दिन बड़ा अच्छा जाएगा। तो बताइए क्या स्थिति है आप लोगों की? आप अशुभ शगुन के रूप में आते कि शुभ शगुन के रूप में आते? अशुभ शगुन कौन सा होता है पता है? जैसे खाली कलश मिल जाए तो अशुभ शगुन होता है ना? खुले बाल वाली बहन महिला मिल जाए तो अशुभ शगुन होता है। हम मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं और खुले बाल वाली महिला मिल जाए तो अशुभ शगुन, एक नंबर का अशुभ शगुन। काम जरूर गड़बड़ होगा। नहीं, आपको डरा नहीं रहे, सही सही बता रहे, शगुन सास के साथ से बता। एक नंबर का अशुभ शगुन, काम अवश्य बिगड़ेगा। बोले अशुभ मंगल हो गया, बोले अशुभ अमंगल हो गया, मंगल नहीं हो गया। नहीं सुना आज तक? तो सुन लो, खुले बाल वाली बहना मिल जाए तो अशुभ, अशुभ अमंगल, अशुभ अमंगल का प्रतीक है। ये अशुभ है। हाँ, दर्पण में अपना चेहरा देख लो तो
क्या होता है बता दो। जब जब आप दर्पण देख करके बाहर निकलते तब तब क्या होता है? अच्छा होता है, बुरा होता है? और शुभ शगुन कौन से होते हैं? दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो जाए, आप घर से निकल रहे हो, शुभ शगुन। शुभ शगुन मांगलिक, सबसे मांगलिक। आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं नियम से उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चाहे व्यापार के लिए जा रहे हैं, किसी सौदे के लिए जा रहे हो, इलाज कराने जा रहे हो, पढ़ाई के लिए जा रहे हो, एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, युद्ध लड़ने जा रहे हो, परीक्षा में आपका रिजल्ट आ रहा हो, कोई भी सांसारिक क्रिया आप करने के लिए आप जा रहे हो और निकलते ही दिगंबर मुद्रा मुनिराज के दर्शन हो जाए तो इससे बड़ा मंगल कुछ नहीं होता, सबसे इससे बड़ा शुभ शगुन कुछ नहीं होता। शुभ शगुन है। तो आप बताइए दुनिया के लिए शुभ शगुन के रूप में हो कि अशुभ शगुन के रूप में? थोड़ा सा हम तो जानना चाहते हैं। एक व्रती मिल जाए, धार्मिक व्यक्ति मिल जाए, अच्छी सोच वाला व्यक्ति मिल जाए तो अच्छा शगुन होता है। एक शराबी मिल जाए, जुआरी मिल जाए, नशेड़ी मिल जाए, भंगेड़ी मिल जाए, अशुभ शगुन। सवेरे सवेरे किसके दर्शन हुए बोले? हाँ, और कोई नहीं मिला। पता है ना? ये तो पता होगा, लोक व्यवहार में आप सब जानते ही होंगे। नहीं जानते तो इन अशुभ शगुनों से हमेशा बचने की कोशिश किया करो और हो सके तो स्वयं दूसरों के लिए शुभ शगुन के रूप में बन जाओ, क्योंकि दुनिया उससे ही मिलने के लिए लालायित रहती है जो उसके लिए मांगलिक होता है। बिल्कुल उससे हमेशा चाहेगी उसके दर्शन करके मैं कोई कार्य करने आगे बढ़ूं। इसलिए हमेशा कहा जाता है सबसे पहले दिन की शुरुआत प्रभु दर्शन से होना चाहिए, क्योंकि गुरु से भी बड़े मांगलिक कोई होते हैं तो प्रभु होते हैं, क्योंकि गुरु के लिए मांगलिक प्रभु हो गए, दिगंबर प्रतिमा हो गई, भगवान का वो रूप हो गया, वो मांगलिक है। इसलिए पहला दर्शन उनका हो जाए, उठते ही स्नान करके सबसे प्रथम दर्शन उनका हो जाए। यही तो हो गए पारलौकिक मांगलिक। अब लौकिक मांगलिक और लौकिक अमांगलिक की चर्चा हम कर रहे थे। लौकिक शगुन कौन कौन से और लौकिक अपशगुन कौन कौन से होते हैं? तो क्या बने हो आप दुनिया के लिए? क्या आपने जीवन जिया है? किस तरह का ऐसा कार्य किया है? एक संकल्प हर व्यक्ति को लेना चाहिए, हर व्यक्ति को। मैं मरने के पहले कोई ना कोई ऐसा कार्य अवश्य करके जाऊंगा, कोई ना कोई ऐसा कार्य, उस कार्य से मेरे बड़ों को पहचान मिले, मेरे उस कार्य से भगवान को पहचान मिले। कोई ना कोई कार्य ऐसा अवश्य करूंगा। तो समझना वो एकदम निकट भव्य जीव, बिल्कुल निकट भव्य जीव। तब आपके प्रभु आपसे पहचाने जाएंगे, तब आपके पूर्वज आपसे पहचाने जाएंगे। एक संकल्प लेना बस, किसी भी क्षेत्र में मैं ऐसा कार्य करूंगा, ज्ञान के क्षेत्र में, त्याग के क्षेत्र में, तप के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, भलाई के क्षेत्र में, अच्छे जीवन शैली के क्षेत्र में। लोग देख करके कहे हाँ सही है। जब से प्रभु से जुड़ा है तब से इसका जीवन कुछ अलग हो गया है। आपकी पूजा के तरीके को देख करके, भक्ति के तरीके को देखकर कितने लोग अभिषेक करना शुरू कर देते हैं। कई ऐसे होंगे उनकी अभिषेक पूजा को देख करके अभिषेक बंद करने वाले ढेर मिल जाएंगे। जब जब मंदिर में आ जाए, अभिषेक करने आ जाए तो इतना चिल्लाता है, इतना डांटता है, यहाँ आना ही नहीं है मंदिर में, इस वेदी में आना ही नहीं है हमको। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये व्यक्ति इतनी अच्छे से पूजन करता है, इतने अच्छे से समझाता है कि इसके पास आकर के बड़े अच्छे भाव लगते हैं। तो बताइए, आपसे 4 लोग प्रभावित हुए हैं कि 4 लोगों ने धर्म से मुख मोड़ा है? सोचिए, विचारिए, थोड़ा सा आत्मविश्लेषण करिए जी।
कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? लगता तो नहीं समझ में आ रही। इतने सारे जन्म कल्याण का आपने मना लिए महावीर भगवान के, इतने सारे हो गए, क्या किया? क्या बदलाव आप में आ गया? क्या परिवर्तन हो गया? तो लाना चाहते हो बदलाव अपने में? हाँ? तो इस महावीर जन कल्याणक महोत्सव को इस प्रकार से मनाना कि जो आपको देखे अनुशासन से बंधा हुआ, धार्मिक भावना से बंधा हुआ, वात्सल और करुणा की भावना से बंधा हुआ, हाँ, इसे देख करके अब मैं भी ऐसा ही करूँगा। ये तो कुछ हो। आप चाहो तो धर्म को कई गुना ऊपर उठा सकते हो, आप चाहो तो धर्म की कई गुना प्रभावना कर सकते हो, और चाहो तो धर्म की अप्रभावना भी कर सकते हो। जब अनुशासन से बंधे हुए व्यक्ति चलते हैं किसी भी शोभा यात्रा में, तो धर्म की प्रभावना होती है, और इधर उधर तितर बितर होकर के खाते पीते चलते हैं, गंदगी मचाते हुए चलते हैं रास्तों में, तो अप्रभावना होती है। तो आप कैसा करते हो बताइए? क्या करते हो? कुछ लोग होते हैं जब भी ऐसा कोई फंक्शन आता है, शोभा यात्रा निकलती है, वे यहाँ सम्मिलित होते हैं और सीधे वहाँ मिलते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट वहीं पहुँचते हैं, होते हैं ना ऐसे, समाज के बहुत सारे लोग होते हैं, ज़्यादातर ऐसे। घोर अवमानना प्रभु की, घोर अभिनय प्रभु की, इससे बड़ी अभिनय नहीं हो सकती। घोर अभिनय। 3 लोग के नाच चल रहे हैं और आप अपने घर में सो रहे हो। तीव्र अंतराय कर्म का बंध वो व्यक्ति करेगा, तीव्र अंतराय कर्म का बंध, असाता कर्म का बंध करने वाला है वो। जब आपके इष्ट प्रभु की शोभा यात्रा निकल रही है, आप टीवी में मग्न हो, आप खाने पीने में मग्न हो, आप सोने में मस्त मग्न हो, वो उस काल का आपने इस प्रकार से दुरुपयोग किया, तो समझना भविष्य में आपको ऐसे काल भुगतना पड़ेंगे जहाँ खूब परेशान हो गए आप। बड़ी परेशानी आएगी आपको उस जीवन में। क्यों परेशानी आएगी? क्योंकि जब आपके प्रभु निकल रहे थे और आप व्यसनों में लिप्त थे, भोजन पानी में लिप्त थे, संसार की क्रियाओं में, सोने में, प्रमाद में, आलस में, टीवी में, तो आपने अंतराय कर्म बांध दिया और घोर अवमानना कर ली, अभिनय कर ली प्रभु की। तो हमें बड़ा विचार आता है, कई लोग नासमझी से इस प्रकार के कठोर कर्मों को बांध लेते हैं। नासमझी के कारण उन्हें क्या लगता है, हम नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, दुनिया तो जा ही रही है ना। एक के नहीं जाने से क्या फर्क पड़ता है। एक बड़ी अच्छी घटना है, अकबर की और बीरबल का किस्सा आता है। अकबर महाराज को, एक बादशाह को एक बार इच्छा हुई कि मैं दूध के तालाब में स्नान करूं। क्या इच्छा हुई अकबर बादशाह को? मैं दूध के तालाब में स्नान करूं। तो उसने बीरबल को बुलाया, बोले बीरबल चारों तरफ आज्ञा फैला दो, सभी लोग अपने अपने घर से 1 लोटा दूध भर करके महल के इस पौंड में डालेंगे और बादशाह उस दूध के तालाब में स्नान करेंगे। लेकिन सबको प्रातः काल 4 बजे दूध डालना है उस तालाब में। क्या आज्ञा जारी हुई? रात के 4 बजे, प्रातः काल 4 बजे सभी को 1-1 लोटा दूध जो है उस तालाब में डालना है, ताकि बादशाह उसमें स्नान करेंगे। अब बीरबल ने आज्ञा फैला दी। अगले हफ्ते स्नान करना था दूध के सरोवर में, तालाब में। प्रातः काल उठ करके बादशाह बड़े प्रसन्न होकर के जा रहे, बोले आज दूध के तालाब में स्नान करेंगे। जैसे ही स्नान करने के लिए तो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं तो पूरा पानी कैसे भरा हुआ है। बड़े तैश में आ जाते, ये क्या, मेरी आज्ञा का उल्लंघन?
तो बुलाते बीरबल को, ये क्या हुआ? मैंने आज्ञा दी थी मुझे दूध के तालाब में स्नान करना और यहाँ पानी का तालाब आ गया। बोले प्रभु मैंने तो यही आज्ञा जारी की थी, सबको एक एक लोटा अपने घर से ला करके डालना है, तो फिर किसी ने डाला नहीं? नहीं, सभी लोग आए थे सवेरे 4 बजे, लेकिन सब पानी का लोटा लेकर के आ गए। मतलब मेरे एक लोटे पानी से क्या फर्क पड़ता है, बाकी सब दूध का तो लेकर के आएंगे, और दूध में पानी मिल जाएगा तो दूध जैसा ही लगेगा। कुछ समझ में आ रही बात? सभी लोग अपने अपने घर से पानी का लोटा लेकर के आए, डाल करके चले गए। तो बहुत सारे ऐसे महामानव हैं, जब भी कोई जन्म कल्याणक की शोभा यात्रा निकलती है, मेरे एक के नहीं जाने से क्या होता है? हाँ, मेरे एक के नहीं जाने से क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अब देखो, जो विचार एक के मन में पैदा होता है, अब उसका संप्रेषण कितना स्पीड से फैलता है ना? जैसे सभा में एक को जमाई आ जाए एक को जमाई आ जाए तो अपने आप ही सबको जमाई आने लगती है ना? संप्रेषण फैलता है कि नहीं? अच्छी चीज का संप्रेषण जल्दी नहीं फैलता है। अच्छी चीज में तो बोलना पड़ता है, गला दुखाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, तो भी समझ में नहीं आता है। और जब भी बुरी चीज हो तुरंत व्यक्ति के मन फैल जाता है। आप ये भावना करें कि सब है सब है, आपकी भावना का संप्रेषण फैलता तो है, लेकिन ऐसी भावना करने वाले 4, 6, 8, 10 ही रहते हैं, और 1000 लोग जो है मेरे एक के नहीं जाने से क्या फर्क पड़ता है, तो उसका संप्रेषण डोमिनेट कर जाता है। अच्छे संप्रेषण में वो दब करके रह जाता है, और बुरा वाला संप्रेषण सब पर हावी हो जाता है। और यही होता है प्राय जब भी कोई सामाजिक कार्य होता है, जब भी कोई धर्म प्रभावना का कार्य होता है, तो अधिकांश लोग अपने घर में आराम कर रहे होते हैं अथवा टीवी देख रहे होते हैं। बोले इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में कौन नंगे पैर चले, कौन पसीना बहाए? हम अपने एसी रूम में बड़े अच्छे से हैं। जिन भगवान महावीर को आप पूजते हो, मानते हो, आपके मन में ये विचार नहीं आया उन महावीर प्रभु ने अपने महल को छोड़ करके इतनी गर्मी में कैसी साधना की होगी जिससे वो भगवान बने, और आप अपने आप को उनके वंशज कहते हो? आप एक दिन समय नहीं निकाल सकते? आपको गर्मी लगती है, आपको पसीना आता है, आपको कष्ट होने लगा, आपको पैर के छाले दिखने लगे। वे प्रभु कैसे नंगे पांव निकल गए, जो तीर्थंकर थे, राजपुत्र थे, सब कुछ था, सब अनुकूलताएं थी। ये विचार नहीं है? आता है विचार? जो व्यक्ति ऐसा विचार नहीं लाता, इसका अर्थ है वो भगवान का भक्त है ही नहीं, वो भगवान को उस रूप से मानता ही नहीं है। इस रूप से नहीं मान रहा वो भगवान को। होना तो ये चाहिए, आप ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो, सब कुछ छोड़ छाड़ करके लोगों को प्रेरणा मिले। हाँ, भक्ति करना है तो ऐसी ही, तब मानना आपने कुछ कार्य किया है जीवन में। आपको देख करके 4 लोग और अट्रैक्ट हो जाए, न कि आपको देखकर 4 लोग और सो जाए। क्या होता है आप लोगों के साथ बताइए? सब बाप दादा की दी हुई संपत्ति खा रहे हो, भगवान महावीर का दिया वो सब उड़ा रहे हो, उनके उपकार के ऋण को कोई याद भी नहीं कर रहा है। और याद रखे, जो अपने बड़ों के द्वारा किए हुए उपकार को ऐसे ही भूल जाता है, उससे बड़ा कृतघ्नी कोई नहीं होता है, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होता है। जो कृतघ्नी होता है भविष्य में उससे फिर वो लाभ नहीं मिलता। आप भविष्य में हमेशा आने वाले समय में वंचित रहोगे, हमेशा वंचित रहोगे। क्यों? क्योंकि जब आपको सब कुछ मिला, आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, आपने उसका दुरुपयोग किया है ना? क्या चाहते हो बताइए? जिन धर्म की प्रभावना चाहते हो? आप क्या प्रभावना करोगे भगवान की? और जिन भगवान के कारण आपको सब कुछ मिल रहा है, जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, आप उन्हें क्या दे पाओगे? हम क्या करवाएंगे भगवान की प्रभावना? कर पाते? अपनी कहाँ क्षमता है? अपन तो एक बूंद बराबर भी नहीं है, वे अनंत समुद्र की भांति है। हम उनके लिए क्या कर पाएंगे? हम उनके लिए कभी कुछ नहीं करते हैं।
लेकिन जब भी कोई धर्म प्रभावना का कार्य आता है और व्यक्ति करता है तो प्रभु के लिए नहीं, वो स्वयं के लिए करता है। उसमें स्वयं का हित छिपा हुआ होता है। प्रभु तो उसमें निमित्त है, कल्याणक महोत्सव आदि तो उसमें निमित्त होते हैं, और कल्याण उस भक्त का हो जाता है, कल्याण उस भक्ति करने वाले व्यक्ति का हो जाता है। उनका हम क्या कर पाएंगे? वे तो भगवान बन चुके हैं, उन्हें इसकी क्या आवश्यकता? उन्हें कुछ आवश्यकता नहीं। वे कभी स्वयं नहीं कहते मेरी पूजा करो, क्योंकि उनको इससे कुछ लेना देना नहीं। पूजा करो ना करो, आओ ना आओ, क्योंकि वो आपकी पूजा से भगवान नहीं कहलाते। यदि आप पूजा करने बंद कर दो तो महावीर भगवान नहीं रहेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं आप अभिषेक कर रहे हो तो भगवान कहला रहे हो। आपके अभिषेक से तो भगवान नहीं बने, वो आपकी पूजा करने से भगवान नहीं कहला रहे। वे भगवान जो बने अपने गुणों से, अपनी साधना से, अपने तप से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, कर्मों की निर्जरा की और भगवत पद को पाया। तो भक्त की पूजा से वे ऊंचे नहीं, महान नहीं है। हम नीचे हैं इसलिए वे प्रभु बहुत महान नहीं है, ऊपर नहीं है। वे तो ऑलरेडी बहुत महान है, ऊंचे स्थान में बैठे हैं। यदि हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं, हम उनका गुणगान करते हैं, हम उनकी प्रभावना में सहयोगी होते हैं, तो बेनिफिशियरी हम स्वयं होते हैं, ना कि भगवान है। लाभ हमें होता है, ना कि भगवान को होता है। इस सिद्धांती व्यक्ति ने आज तक समझा नहीं है और विपरीत दिशा को लेकर के चलता रहता है, बढ़ता रहता है। क्या करना चाहते हो बोलिए। तो एक संकल्प जीवन में लेना, मैं ऐसा कार्य करूँगा कि मेरे उस कार्य से, मेरे उस त्याग से, मेरी उस भक्ति से प्रभु को पहचान मिले। एक संकल्प लेना, मैना सुंदरी की भांति मैं कुछ ना कुछ करूँगी। एक संकल्प लेना, उस धनंजय कवि की भांति मैं भक्ति करूँगा। एक संकल्प लेना, उन मानतुंग स्वामी जी की भांति मैं कुछ कार्य करके रखूँगा। आपसे तो अच्छा वो यमपाल चांडाल है जिसने मरना स्वीकार लिया, लेकिन प्रभु के लिए झुकना स्वीकारा नहीं, अपने नियम को तोड़ना नहीं स्वीकारा। और आप इतने सुविधा भोगी हो, इतने खुदगर्ज, इतने स्वार्थी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग सुनेंगे लेकिन उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यही कहोगे ये तो सब होता रहता है, हर साल होते रहता है। तो सच्चा भक्त है ना, वो ऐसा कभी नहीं सोचता। आप अन्य लोगों से सीखें, अन्य समाज वालों से सीखें कैसे धर्म की प्रभावना की जाती है। उनसे सीखने की कोशिश करें। वे अपने प्रभु के लिए, अपने इष्ट के लिए सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे कभी अपने कष्ट नहीं सोचते, कष्टों के बारे में मुझे कितना भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति बड़ी अजीब हो रही है। हो रही है कि नहीं? आवाज आ रही है हमारी? नहीं आ रही? हाँ, तो कल क्या करना है? महावीर जन कल्याणक महोत्सव में क्या करना है? सभी लोग अपने अपने घर में बैठे रहेंगे? नहीं, गुरु रहेंगे, देव रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। और आप भक्त कहाँ रहेंगे? अपने अपने घर में। तो जब भी शोभा यात्रा हो, अनुशासन का परिचय दे, दो दो की लाइन बना करके ही चले। और आप कौन से शूज पहन के आओगे? कौन से ब्रांड के शूज, कौन सी ब्रांड के चप्पल? अच्छा, गुरु को मानते हो तो गुरु तो कैसे चलते हैं? तो आप लोग वैसे चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। क्यों? पैरों के छाले याद आ जाएंगे, गर्मी लगेगी। क्या है? सोचना। मंदिर में चप्पल पहन के दर्शन करने कितने लोग अंदर जाते? बेदी में कोई चप्पल पहन करके बेदी में अंदर जाता है? नहीं जाता। तो जिस शोभा यात्रा में प्रभु हैं तो क्या हो जाता है? चल मंदिर हो जाता है, मोबाइल मंदिर हो जाता है। तो उस मोबाइल मंदिर में चप्पल पहन करके चल सकते हैं? अच्छा, कितने लोग बिस्लरी की पानी बोतल पीते हैं मंदिर में? जूस, आइसक्रीम, छाछ मंदिर में पीते हैं? नहीं पीते। तो वो शोभा यात्रा एक प्रकार का मंदिर का रूप हो जाएगा। उसमें क्या करोगे?
छाछ पियोगे, जो शरबत पियोगे, ठंडाई पियोगे। कोई भी व्यक्ति उस शोभा यात्रा में किसी प्रकार का भोजन पदार्थ नहीं, पेय पदार्थ नहीं। यदि किसी को पीड़ा है तो दूर हट करके, बहुत दूर जा करके कुछ करे, लेकिन उस बीच यात्रा में कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम जहाँ रहते शोभा यात्रा निकलती है, लोग उस रास्तों को साफ करते हुए चलते हैं, पानी डालते हुए चलते हैं, झाड़ू लगाते हुए चलते हैं। कल की शोभा यात्रा के सारथी की बोली लगती नहीं लगती? हाँ, सारथी नहीं बनता यहाँ पे रथ में। जो व्यक्ति पुण्य कमाना चाहता है तो उस रास्ते को साफ करते हुए चलेगा। कितने लोग झाड़ू लगाने के चलेंगे? उसकी बोली लगवा लो। हम ही पिछले थे, हम लोग भी हैं, हरदा में, वहाँ पे लगाया था। शोभा यात्रा निकली थी, झाड़ू लगाने की बोली। पूरे रास्ते में सफाई करते हुए चले थे वो, पूरे रास्ते में सिंचन करते हुए चले थे, क्योंकि उनकी भक्ति ऐसी, 3 लोक के नाथ आ रहे हैं, वे कभी गंदगी में नहीं चल सकते। आपको अच्छा लगेगा आपकी जूठन में भगवान चले? आप जो डिस्पोजल फेंक दो पानी पी करके, कोल्ड ड्रिंक पी करके, जूस पी करके, ठंडाई पी करके, छाछ पी करके डिस्पोजल फेंक दो और उसमें भगवान निकले, अच्छा लगेगा? भूल करके भी ऐसा कार्य मत कर लेना, नहीं तो भविष्य में खाने के लाले पड़ जाएंगे। सही कह रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी झूठन में प्रभु को चलाता है, उसे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। नियम है ये। होना ये चाहिए 3 लोक के नाथ जहाँ चल रहे हैं उसकी साफ सफाई करते हुए हम चलें। कोई भी आपकी झूठी प्लेट, झूठी वो कुछ नज़र नहीं आना चाहिए जहाँ से रथ निकलता है। ऐसी व्यवस्था बनाते हुए चलना है, ऐसे सारथी बनते हुए चलना है। देखिए दुनिया में कुछ लोग हैं, जब उनका रथ निकलता है तो कारपेट बिछा करके चलते हैं। क्यों? बोले ऐसे थोड़ी निकलेंगे हमारे प्रभु, हमारे इष्ट। कंकड़ीली भूमि में नहीं निकलेंगे, पथरीली भूमि में नहीं निकलेंगे। स्वच्छ सुंदर जब भगवान का विहार होता है तो भूमि निष्कंटक हो जाती है, सुगंधित पवन वहाँ बहता है, मंद मंद वृष्टि वहाँ होती है, अच्छी ध्वनि वहाँ होती है, सब पंचचार्य वहाँ होते हैं। ऐसा शुद्ध वातावरण, मांगलिक दृश्य वो होता है। आगे आगे धर्म रथ चलता है और पीछे पीछे लोग सुगंधित पवन को बहाते हुए, धूप घट में धूप खेते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए, हजारों वाद्य यंत्रों के साथ एक अच्छा रूप देख करके प्रभु की प्रभावना के में निमित्त बनते हैं। और आप लोग कैसे करोगे? 4 दोस्त मिलकर के अपने अपने ग्रुप बना करके बातचीत करते हुए, ऐसे अस्त व्यस्त होकर के। तो कोई भी अस्त व्यस्त होकर के नहीं, तितर बितर होकर के नहीं, पंक्ति में चलेंगे, 2-2 3-3 की लाइन में चलेंगे। अब सबसे आगे बच्चे रहेंगे, उनके हाथ में गुब्बारे रहेंगे, ध्वज रहेंगी, तख्तियाँ रहेंगी। महिला वर्ग के हाथ में भी तख्तियाँ रहेंगी अथवा ध्वज रहेंगे। कोई भी ऐसा नहीं। सबसे आगे धर्म चक्र चलेगा, उसकी व्यवस्था बनाते हुए चलना है। और जो बीमार है, जो नहीं चल सकते, उनके लिए वाहनों की यदि व्यवस्था आप वो अलग से कर सकते हैं, बग्गी की व्यवस्था अलग से कर सकते हैं। जिन्हें कोई शारीरिक परेशानी है उनके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो स्वस्थ हैं और जो चाहते हैं कि मुझे कभी कमर का दर्द ना हो, मुझे कोई पैर की बीमारी ना हो, मैं हमेशा फिजिकली फिट रहूँ, तो 3 लोक के नाथ की शोभा यात्रा में पैदल चलोगे तो आप हमेशा फिजिकली फिट रहोगे। और उस व्यक्ति को कभी पैर का दर्द नहीं होगा, उसको व्यक्ति को घुटने का दर्द नहीं होगा, उसको कमर की शिकायत नहीं होगी। क्यों नहीं? किसको नहीं होगी? जो भगवान की शोभा यात्रा में पैदल पैदल चलता है, उसे कोई शारीरिक परेशानी नहीं आएगी। यदि आप चाहते हो भविष्य में आप फिट रहो, कितने लोग चाहते हैं हमारा शरीर स्वस्थ रहे, भविष्य में घुटनों का दर्द ना हो, पैर में दर्द ना हो, इधर उधर की परेशानी नहीं हो, तो इस अमूल्य अवसर को खोना नहीं, मानस बनाना कि शुरू से लेकर अंत तक हम प्रभु की शोभा यात्रा में पैदल रहें और अनुशासन का पालन करते हुए चलें, बिना मुंह झूठा करते हुए चलें। यदि बच्चे हैं तो उनकी बात अलग है, उनके लिए व्यवस्था वो भी साइड में कर देना, फिर भी उसमें कोई भोज्य पदार्थ यानी खाने पीने का आइटम ना हो। जब वहाँ रथ पहुँच जाए फिर आप खूब उत्सव मनाइए, खूब अच्छे से खाइए, खूब अच्छे से पीजिए, कोई निषेध नहीं है। हाँ, प्रभावना के लिए आप दूसरों को, अजैन लोगों के लिए कुछ बांट सकते हैं, वो अलग बात है।
लेकिन वो भी इस प्रकार से बांटे कि वो पैकेट में वो बंद हो, ताकि कोई जूठा मूठा हो वो छोड़े ना। अजैनों के लिए रखे व्यवस्था, प्रभावना के लिए। क्योंकि जब भगवान का जन्म होता है, तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, चारों तरफ सुभिक्षता का वातावरण हो जाता है, कोई गरीब नहीं रहता है, सब बहुत अच्छे स्वस्थ हो जाते हैं, मन से प्रसन्न हो जाते हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं, तनाव नहीं। ऐसा वो काल होता है, ऐसी वो परिस्थिति होती है। तो मानस बनाना कि हम उन भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव में इस प्रकार का भाव बनाए। अभी तो आप स्थापना निक्षेप से बना लोगे, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में साक्षात उन तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक को मनाने का सौभाग्य मिल जाएगा। तो मनाना चाह रहे हो कि नहीं? तो कितने लोग झाड़ू लेकर के चलेंगे आगे आगे? चलना चाहिए, साफ करते हुए रास्तों को, रथ के आगे के रास्तों को साफ करते हुए चलना है बिल्कुल, और उसमें शर्माना नहीं, बल्कि स्वाभिमान से। हमने आज तक उन घर में झाड़ू लगाई है जहाँ सिर्फ विषय कसाय के सेवन होता है, हम वहाँ झाड़ू लगा रहे हैं जहाँ 3 लोग के नाथ निकल रहे हैं। यहाँ झाड़ू लगाओगे, सफाई करोगे तो आपके कर्मों की सफाई हो जाएगी, और आपका शरीर जो है उसमें जो बैठी हुई गंदगी उसकी सफाई हो जाएगी, और आप अच्छे बन जाओगे। मानस बनाना, पात्र चयन करना तो उसका कर लो, सारथी के पात्र का चयन करना है तो उसका कर लो। तो सभी लोग रहेंगे कि नहीं, कि हम सिर्फ बोले जा रहे हैं और आप यहाँ से सुन करके निकाले जा रहे हो? हाँ, सारथी के लिए मानस बनाना, हम सारथी बन करके बैठे। और जो 3 लोग के नाथ का सारथी बनता है तो समझना उसके जीवन में जब जब कोई विपत्ति आएगी तो भगवान स्वयं सारथी बन करके उसे उबार लेंगे। जैसे नारायण ने सारथी बन करके उस अर्जुन को उबारा था और विजय दिलाई थी महाभारत के युद्ध में, ऐसे ही आपके कर्म क्षेत्र के युद्ध में जब ऐसी परेशानी आएगी तो वो 3 लोग के नाथ, चूंकि आप उनके सारथी बने हो, तो वो आपके जीवन के सारथी बन करके आपको उबार लेंगे। तो आप उन प्रतिकूल परिस्थिति से ऊपर उठना चाहते हो तो मानस बनाना, हम उस रथ के सारथी बन सके, हम उस रथ की जहाँ जहाँ जिस रास्ते से निकले साफ सफाई करते हुए आगे बढ़े और अपने मन को भी स्वच्छ कर सके। वो सातिशय पुण्य का अर्जन करने वाला वो व्यक्ति होता है। हाँ, आप चलिए।